दुश्मन निडेसी 80 तिनसी ते चौथा तू हुड़की करिए। दुश्मन बिल्कुल करीब है, हम 3 हैं और चौथे तुम ही हो। हमें क्या करना चाहिए? जब एक सिपाही ने करम सिंह से ये बातें कही, उस वक्त करम सिंह की पतलून खून से सराबोर थी, क्योंकि वे और उनके साथी तब तक पहले पाकिस्तानी हमले का सामना कर चुके थे। यह उसके बाद होने वाला दूसरा हमला था और उनमें सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। ना तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद बचे थे और ना ही उन्हें तुरंत मार सकने का कोई और साधन ही था। उस पर भी पाकिस्तानी सैनिकों की बड़ी भारी संख्या उन्हें अपनी चौकी की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। उनके सहयोगी मारे जा चुके थे। दुश्मन की गोलियां चट्टानों को भेद रही थी और चट्टानों के उड़ते बिखरते टुकड़े सैनिकों को घायल कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये गोलियां चट्टानों से भी मजबूत भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने में नितांत असमर्थ रहीं। देखते ही देखते घायल करम सिंह ने एक हथगोला उठाया और जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल की जय घोष के साथ उसे हवा में उछाल दिया। हथगोले के विस्फोट से पाकिस्तानी सैनिकों का नियंत्रण जाता रहा। जदों 80 इत्थे जान दे दांगे तान साड़ी कीमत बच जाएगी। यानी यदि हम यहाँ अपनी जान दे देंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। करम सिंह ने विश्वास से भरी अपनी ऊंची गरजती आवाज में जैसे ही यह कहा, वैसे ही सैनिकों का मनोबल बढ़कर आसमान छूने लगा। हथगोला तो करम सिंह जैसे खिलाड़ी के लिए एक गेंद के समान था, जिसे उन्होंने विपक्ष के पाले में उछाल फेंका था। एक दूसरे विस्फोट के साथ ही प्रतिपक्षी धराशायी हो गया और करम सिंह उन्हें पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। चौकी पर पुनः अधिकार के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने अनेक आक्रमण किए। ऐसे समय में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद करम सिंह ने न केवल अपने साहस को बनाए रखा, बल्कि अपने सैनिकों के मनोबल एवं उनकी संकल्प शक्ति को भी निरंतर बढ़ाते रहे। उसी दिन दोपहर के करीब 1 बजे पाकिस्तान ने 5वीं बार आक्रमण किया और यह वही समय था जब करम सिंह ने इतिहास रच डाला। यह कहानी 15 सितंबर सन 1915 ईस्वी को जन्मे करम सिंह की है। यह वह दौर था जब पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से जूझ रहा था। करम सिंह के पिता सरदार उत्तम सिंह शाहना गांव के रहने वाले एक किसान थे। बालक करम सिंह को खेलना व खेतों में काम करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूली पठन पाठन में उनकी रुचि कम ही थी, परंतु खेल उनकी विशिष्टता थी। ऊंची कूद एवं पोल वॉल्ट लग्गा कूद में वे हमेशा पहले स्थान पर ही रहे। सन 1950 में गुरदयाल कौर से इनका विवाह हुआ और इनकी 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। 15 सितंबर सन 1941 को करम सिंह भारतीय सेना से जुड़े। परिश्रम, खेल भावना से परिपूर्ण एवं कर्तव्य निष्ठा जैसे चारचत्र गुणों ने ही उन्हें सम्मानी कप्तान की पद तक पहुंचाया। करम सिंह ईमानदार और न्याय के लिए प्रतिबद्ध योद्धा थे। सन 1960 के दशक की शुरुआत में करम सिंह मेरठ के सिख रेजिमेंटल सेंटर में थे। उन्हें स्थानीय मिल से सिपाहियों के लिए चीनी खरीदने को कहा गया। किसी ने उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि चीनी की बोरियों में उसका वजन बढ़ाने के लिए पानी में भिगोकर बेचा जा रहा है। गुस्साए करम सिंह ने मिल वालों से कहा कि वे गीली बोरियां स्वीकार नहीं करेंगे। मिल का मालिक एक भ्रष्ट परंतु रसूख वाला व्यक्ति था और उसकी करम सिंह से इस बात को लेकर झड़प हो गई। जब करम सिंह अपनी बात से टस से मस नहीं हुए तो मिल के मालिक ने करम सिंह के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया और अपनी पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें धमकी दी
कि वह उन्हें देख लेगा। अब तक करम सिंह अपना आपा खो चुके थे। उन्होंने मिल मालिक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। जब इस बात की शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो नागरिक से हाथापाई के जुर्म में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। करम सिंह अन्याय को चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे। वे अपने मेडल्स लेकर दिल्ली पहुंच गए और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। उन्हें मिलने का समय दिया गया। जब उन्होंने राष्ट्रपति को सारी घटना साफ साफ बताई तो उन्हें तुरंत नौकरी पर पुनः बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए। 13 अक्टूबर सन 1948 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास फर्स्ट सिख रेजिमेंट पर अधिकार करने के उद्देश्य से दुश्मन उसकी ओर निरंतर बढ़ रहा था। अब तक करम सिंह और उनके साथी दुश्मन पर कई असफल आक्रमण कर चुके थे। वे यह समझ चुके थे कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद उन लोगों के लिए देर तक दुश्मन का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुख्य कंपनी से जुड़ने का निर्णय लिया और मोर्टार और बंदूकों की भारी गोलाबारी के बीच ही गंभीर रूप से घायल अपने 2 साथियों को लेकर उस ओर चल पड़े। सुबह 10 बजे के आसपास दुश्मनों की ओर से एक और हमला हुआ। इस बार यह हमला मुख्य कंपनी पर था। बंकरों के नष्ट हो जाने के बावजूद पूरी तरह से घायल होते हुए भी करम सिंह ने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाते रहे। वे सभी बुरी तरह से घायल थे। लगभग सुबह 6 बजे के आसपास भीषण आक्रमण के बीच उनमें से किसी को भी अपने जख्मों के संबंध में सोचने का वक्त नहीं था। ऐसी स्थिति में भी करम सिंह को अपने साथियों की ही चिंता थी। आक्रमण के दौरान पाकिस्तानी सैनिक बंकर के कितने करीब आ पहुंचे थे, अपने साथियों को बचाते हुए उन पर जवाबी हमला करना कठिन हो गया था। इसी स्थिति में करम सिंह ने अपनी बंदूक में एक बेयोनेट फिट किया और बंकर से बाहर कूद पड़े। वे आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसी बहादुरी और आकस्मिक बचाव के इस प्रयास को देख दुश्मन भी भौचक्के के रह गए। उनके पसीने छूट गए और शाम तक वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब तक करम सिंह और उनकी टोली ने ऐसे 8 आक्रमणों का सामना किया था, जिसका प्रत्युत्तर फर्स्ट सिख रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक किया। इन सैनिकों ने भारी नुकसान का सामना किया, परंतु इनका मनोबल पूरी तरह अक्षुण्ण रहा। बाद में मेजर जनरल के.एस. थिमैया ने इसे एक अद्वितीय चमत्कारपूर्ण विजय कहा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हर एक नया कदम, हर प्रयास सिर्फ और सिर्फ विजय की ओर ही इंगित कर रहा था। इस अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा एवं वीरता के लिए ही करम सिंह को परम वीर चक्र से नवाजा गया था। बर्मा में अंग्रेजी सेना के लिए ऐसी ही वीरता एवं साहस के साथ लड़ने के लिए पहले भी उन्हें एक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब करम सिंह उन 5 सैनिकों में से एक थे जिन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगा फहराने के लिए चुना गया था। एक सम्मानी कप्तान के रूप में सन 1993 में इनका निधन हुआ, लेकिन हम सभी देशवासियों के दिलों में वे अपने साहसिक कार्यों, वीरता, सौहार्द एवं न्याय प्रति प्रियता के कारण हमेशा जीवित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।